दोस्तों इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो कि डीएसई सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 का, इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। पहले आइए इसका ब्रीफ में सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। 5 यूनिट्स इसमें एज यूजुअल हैं। पहली यूनिट में आपको ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नेचर, एलिमेंट, इंपॉर्टेंस वगैरह। इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट, नेचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस वगैरह, ऐसे फैक्टर्स जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है, अप्रोचेस पढ़ने हैं। फिर आपका ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ना है। थ्योरेटिकल और लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है इसका, ट्रेड यूनियन की थ्योरी क्या होती है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, रजिस्ट्रेशन कैसा होता है इसका, रिकग्निशंस क्या होता है इसका, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसमें, डिसोल्यूशन कैसा होता है इसमें। फिर आपका वर्कर्स पार्टिसिपेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग अगली यूनिट में। फिर आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल और अदर लेबर इनेक्टमेंट, जिसमें अलग अलग कुछ आप एक्ट वगैरह है उसको पढ़ोगे। ये ब्रीफ सा सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ। पेपर एज यूजुअल 90 नंबर का दोस्तों आएगा, ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। इंटरनल चॉइस जरूर से आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी, क्या होता है बताइए, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलोइंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस एट द वर्क प्लेस। इसका बी पार्ट है, एक्सप्लेन द डनलॉप्स सिस्टम अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है। इसका पहला पार्ट है, एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशंस, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आईआर इन द कॉन्टेम्पोररी डायनेमिक एनवायरनमेंट। इसका दूसरा पार्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ, जिसके 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जो कि 9 मार्क्स का है। फिर है आपका बी पार्ट, ट्रेड यूनियन आर सैलेंट फीचर्स ऑफ द प्री लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल मार्केट आर फास्ट लूजिंग रिलेवेंस, what are the major problem faced by trade union which has led to this decline। ठीक है, इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर अ ट्रेड यूनियन, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, और डिस्कस द प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर्स अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 3। इसका ये पार्ट है, define the term workers participation, what can be the different form of workers participation। और B part है, what do you mean by collective bargaining, highlight the importance of collective bargaining for the employees, employers and the society at large। इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, A part है, negotiation is an art which involves the use of various techniques and tactics to reach a collaborative solution or complex business problem elucidate। Explain the provisions with regards to the employment of young person under the Factories Act 1948। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। इसका बी पार्ट है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय अ ग्रीवियंस, एक्सप्लेन द मॉडल ग्रीवियंस प्रोसीजर। फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, इसका ये पार्ट है, एक्सप्लेन द मशीनरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया। और बी पार्ट है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मैंडेटरी हेल्थ प्रोविजन टू बी प्रोवाइडेड टू वर्कर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 3 पर। इसमें है टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, 3 टियर एडजुडिकेशन मशीनरी, सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स, और प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस, और रॉबर्ट हॉक्सिस थ्योरी ऑफ बिजनेस यूनियन। तो इन 5 में से किन्हीं 3 पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये था दोस्तों पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न बीकॉम ऑनर्स ऑर्गेनाइजेशनल डेमोक्रेसी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। थैंक यू।